इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस ब्लॉग की स्टार्ट हमने बहुत पहले ही कर दिए थे, लेकिन अभी नाइट के 12:30 बजने को जा रहे हैं और हम हैं इस वक्त जुलूस में, यानी कि कह सकते हैं 12 रबीउल अव्वल बिल्कुल भी मना रहे हैं। रात को 12 बज चुके हैं क्योंकि हम जहां से निकले हुए थे वो दहीसर एरिया था, लेकिन दहीसर के आधे रास्ते से घुमाकर रास्ते से आने के बाद लगभग 6 घंटे के आसपास लग गए थे और यह जुलूस इतनी क्राउड बन चुकी थी जिसे देखने के बाद हमें यह एहसास तो बिल्कुल भी हो गया था कि हम बहुत जल्द तो छूटने वाले नहीं हैं, लगभग 1-2 तो बजने वाले हैं। लेकिन हमने कोशिश किया कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन यह जुलूस को देखने के बाद ना दिल खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार, यानी कि कह सकते हैं सेकंड बार हमने देखा यह जुलूस बिल्कुल भी मुंबई में, मुंबई दहीसर एरिया में। क्योंकि हम बोरीवली होके गए थे, बोरीवली मतलब बोरीवली और दहीसर के बीच से ये जुलूस निकला था और वहां पे जुलूस एक दो नहीं बल्कि कई सारे एरियाज के निकले हुए थे, जैसे कि दहीसर के छोटे छोटे गांवों से निकले थे जुलूस, जो कि जहां पे मोमडन लोग रहते हैं, लेकिन हम भी एक मोमडन ही हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मदीना शरीफ की बनाई गई है वो कला, जो बहुत अमेजिंग है, जिसे देखने के बाद हर आदमी का दिल जो है ना एकदम बाग बाग हो जाने वाला है। क्योंकि यह जुलूस बिल्कुल भी अलग तरीके से निकाला गया था, क्योंकि हमारे गांव की जो जुलूस होती है वो बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट हुआ करती हैं, क्योंकि एकदम सिंपल तरीके से निकाले जाते हैं। कोई डीजे नहीं, बिल्कुल भी चोंगा लगाते हैं जिसमें चोंगे में एक आवाज निकलती है नात शरीफ की, और नात शरीफ यहाँ भी बज रहे थे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ डीजे में बजाया जा रहा था, जो कि ऑनलाइन में जो नात शरीफ होते हैं वो वाले, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग होती है। हाय दिल खुश हो जाता है। हम उस सॉन्ग को बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, उस नात शरीफ को बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो आपका भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है सॉन्ग लगाकर या फिर नात शरीफ लगाकर। लेकिन पहले ये ध्यान लेते हैं कि रात के 11 बजने को जा रहे हैं, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी उस समय, क्योंकि हम इतने भीग चुके थे। लेकिन बारिश तो लगभग 5 बजे के आसपास से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन 2-3 घंटे तक बारिश रही थी। एक बार कुछ 1 घंटे के आसपास इतनी बारिश हो गई कि रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और हम भीगते रह गए। लेकिन देख सकते हैं अभी भी बारिश हो ही रहा है, लेकिन ये ज्यादा तेज नहीं बल्कि हल्के हल्के बारिश हो रहे हैं। ये जुलूस लगभग 1 साल में एक बार निकलते हैं, लेकिन यह जुलूस कोई भी मिस नहीं करना चाहता है। और देख सकते हैं पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं जो कि बिल्कुल भी तैनात है हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हर किसी को सेफ्टी की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि वक्त अब बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं। यहाँ है मदीना शरीफ की एक और तस्वीर जो कि बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई हैं, जो कि उसमें सिक्कड़ बांधी गई हैं और वो झूलता है। एक चीज और जो आपको दिखाना भूल गया था, ये वो कार है, जो कि कौन सी कार है ये तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन ये शादी पार्टी वगैरह वगैरह में निकलते हैं। लेकिन यह गाड़ी बिल्कुल भी जुलूस के साथ ही साथ चल रही थी, क्योंकि इसे हमने 2-3 किलोमीटर के आसपास से चलते आते हुए देखा था, हमारे जुलूस के पीछे पीछे और आगे आगे, क्योंकि इतनी सारी भीड़ें चल रही थी उस वक्त कि हमने ध्यान ही नहीं दिया उस कार पे। लेकिन ये देख सकते हैं जुलूस इतने सारे एरियाज के निकले हुए थे कि एक साइड का रोड बिल्कुल भी जाम था। यह बिल्कुल भी सीन मुंबई का है। एक दिन पहले ही है, यानी कि कह सकते हैं 28 तारीख के आसपास हमारे यहाँ जुलूस निकलते हैं और हमारे घर पे निकले थे, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में बिल्कुल भी नहीं निकला था, क्योंकि उस दिन गणपति विसर्जन का वक्त था। क्योंकि उस दिन विसर्जन का वक्त था तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ लागू किए थे, उस नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हमें एक दिन बाद मनानी चाहिए, और एक दिन के बाद ही ऐसा मंजर देखने को मिला, क्योंकि ये रात की वीडियोस हैं, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गए थे, जिसे घूमते घूमते हमारी पैर की हालत बिल्कुल भी खराब हो चुकी थी। लेकिन जब डीजे पे वो नात शरीफ बज रहे थे, वो कव्वाली बज रहे थे, जिसे हम मिस नहीं कर सकते। साल में एक बार आते हैं और इसे मिस कर दिए तो काफी कुछ मिस कर जाएंगे हम, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन जब हम दहीसर के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जा रहे थे, तब हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मत पूछिए। धीरे धीरे चलना, और काफी धीरे धीरे चलने के बाद इतनी क्राउड में तो हालत तो खराब होनी ही थी। लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की कि एंड तक रुके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 12 बजे के आसपास यह जुलूस बिल्कुल भी रिटर्न ले रही थी, तो हमने भी सोचा क्यों ना हमें भी रिटर्न ले लेना चाहिए। लेकिन इस जुलूस के साथ बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि अगर जुलूस के साथ निकले तो रात को 2 बज सकते हैं, लेकिन हमने बहुत कोशिश करने के बाद इस भीड़ से काफी दूर गए, फिर ऑटो पकड़ा और फिर हम पहुंच चुके होते हैं उस वक्त अपने घर पे। लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि इस जुलूस में आखिर हमारे दोस्त यार कौन कौन से शामिल हैं। तो इस ब्लू टोपी में सामने देख सकते हैं एक बंदा है, वो हमारा दोस्त है और हम दोनों एक साथ में ही गए हुए थे। यहाँ तरह तरह के झंडे निकले हुए थे, जिसे देखने के बाद वह दिल खुश हो जाता है, क्योंकि यह जुलूस बिल्कुल भी साल में एक बार निकलते हैं 12 रबीउल अव्वल के दिन। और बारिश भी इतनी ज़्यादा थी कि हमें एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम किसी जुलूस में आए हुए हैं, क्योंकि पब्लिक ही इतनी थी और रोड इतने जाम थे कि हमें बहुत ही दुख हुआ कि लोग ट्रैफिक में परेशान हैं। लेकिन हम अपने फ्रंट कैमरे यानी कि कह सकते हैं बैक कैमरे से अपनी चालू करते हैं और हम अपनी बिल्कुल भी अपनी शक्ल दिखा सकते हैं कि आखिर मैं कैसा दिख रहा था उस दिन। देख सकते हैं बम वगैरह फूट रहे थे और ऐसे फुलझड़ी गिर रहे थे, जो कि इतनी दिल खुश हो जा रही थी देखने के बाद कि मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था वहां से रिटर्न लेने के लिए, क्योंकि इतनी क्राउड थी। और वैसे क्राउड, इतनी सारी क्राउड हमने आज से पहले कभी नहीं देखे 12 रबीउल अव्वल में, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल में इतनी क्राउड, दिल खुश हो गया हमारा। और ये हमारा भाई है जो कि नारा जोर जोर से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हम भी करते रहते हैं नारेबाजी से ही तो दिल खुश हो जाता है। जो हमारे नबी ने मिलाद मनाने के लिए उन्होंने कहा था, और वही चीज हिंदुस्तान में यानी कि कह सकते हैं पूरे देश में, पूरे ऑल कंट्री में जुलूस निकाले जाते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। जो कि पूरी दुनिया में ऐसी जुलूस निकल जाती हैं, क्योंकि हमारी जुलूस काफी लोगों से बहुत ही अलग है, क्योंकि हमारी जुलूस बिल्कुल भी सारी दुनिया में मनाई जाती हैं। और ये देख सकते हैं हमारे तिरंगे, यानी कि तिरंगे तो नहीं कर सकते, यह है हमारे झंडे, जो कि बनाने में बिगड़ जा रहे हैं, क्योंकि बारिश ही इतनी ज्यादा हो रही है कि भीग जाने के बाद वो एक दूसरे में चिपक जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं एक और झंडा है जो फरेरा कहते हैं, इतनी तेज से लहराई जा रही है जिससे लोग देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे इस लोकेशन पे और इतनी ज्यादा क्राउड तो नहीं हुई थी। लेकिन आगे चलने के बाद काफी सारी जुलूस मिल जाती हैं हमें, जिसे देखने के बाद और भी पुलिस तैनात हो जाते हैं उस वक्त, ताकि कहीं जाम ना लगे, गाड़ी आने जाने में काफी दिक्कतें ना हों। और हमने सोचा कि चलो और भी सीन दिखाने की कोशिश करें। तो देख सकते हैं एक साइड बिल्कुल भी बस और गाड़ियां आने जाने के लिए बनाई गई हैं, और दूसरे साइड हमारी जुलूस बिल्कुल भी ट्रैफिक में फंसी हुई है।